हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाइस्ता बेगम के सामने अरूज की हकीकत खुल गई और वहीं इसकी जान की दुश्मन भी बन गई वो। सोचे समझे बगैर कि अरूज सलमान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही है अपने शोहर के साथ मिलकर। जैसा कि अब तक आपने देखा कि अरूज की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद शाइस्ता बेगम का तजस्सुस हुआ कि ये दोनों कौन सा राज छुपा रही हैं। इसलिए वो वसाई के कमरे में जाती हैं ताकि देख सकें कि ऐसी कौन सी तस्वीर है वहाँ जिसका राज ये दोनों छुपा रही थीं। और वसाई एक बार फिर से इस तस्वीर को छुपाने में नाकाम। इसी तरह आधी तकिए के नीचे और आधी बाहर शाइस्ता बेगम के हाथ वो तस्वीर लगती है तो इन्हें समझ आ जाती है। इनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, कैसे हो सकता है। वो फौरन अपने मियाँ के पास पहुँचती है, अदरीस साहब को सारी सच्चाई बताती है। इतनी मुश्किल से उसे रास्ते से हटाया था, ये वापस कैसे आ सकती है। जिस पर अदरीस साहब हैरान हैं। तुम कह रही हो कि मेहरीन की गुमशुदा बेटी अरूज है? क्या सबूत है इस बात का? जिस पर शाहिस्ता बेगम कहती है, मैंने खुद वसाई और अरूज की बातें सुनी हैं और वसाई के कमरे में वो पुरानी तस्वीर भी देखी है। ये सुनकर अदरीस साहब कहते हैं, वो तस्वीर तो तुमने वसाई से कहकर जलवा दी थी ना, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी की नींदें हराम हो गई हैं। अगर सब कुछ बहू का है तो सलमान समेत हम सब इसके मोहताज हो गए। जिस पर अदरीस साहब कहते हैं, वो तो पहले ही बिजनेस में घुस आई थी, अब तो और कुव्वत से आएगी। शाइस्ता बेगम अब सही मायनों में अरूज की दुश्मन बनने वाली है। अदरीस अब ये समझ ले कि अरूज के बुरे दिन शुरू हो गए। इसे इस घर से और सलमान की ज़िंदगी से निकाल बाहर करूंगी मैं। अपनी बीवी के इरादे जानकर अदरीस साहब घबरा जाते हैं। सोच समझकर कुछ करना। जिस पर शाइस्ता बेगम कहती है, मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि ऐसे काम करूं कि पकड़ी जाऊं, कभी भी नहीं। अदरीस साहब समझाने की कोशिश करते हैं, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो। अगर अरूज को कुछ हुआ तो सलमान आसमान और ज़मीन एक कर देगा, ये पता करने के लिए कि इसकी बीवी का कातिल कौन है। इस पर शाइस्ता बेगम कहती हैं, और अगर अरूज जिंदा रही तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये फसादी औरत अब अपने असल रूप में वापस आई है। नहीं तो लगता था कि अरूज को बचपन में मेहरीन से दूर करने की इसकी कोई सज़ा नहीं होगी। अब बहुत जल्द ये अपना गुनाह भी कबूल करेगी और सलमान की नज़रों से भी गिरेगी। वो फैसला कर चुकी है कि अरूज के जीते जी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए अरूज को रास्ते से हटाना लाजमी है। जाहिल औरत को इतना भी अंदाज़ा नहीं कि सिर्फ पैसे की खातिर एक नहीं दो दो जिंदगियों से खेलने जा रही है। और बचपन में जिस बेरहमी और बेदर्दी से इसने अरूज को फेंका था और सारी जिंदगी यही सोचती रही कि कोई जंगली जानवर खा गया होगा, वही बच्ची अब सामने आई है। तो शाइस्ता बेगम एक बार फिर से वही सब दोहराने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन भूल गई कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। इधर आप देखेंगे कि सलमान अरूज को मेहरीन बेगम के कमरे में लाता है। आपको तो बहुत शौक था मेरी औलाद देखने का, इतनी ख्वाहिश थी आपकी, और अब जब अरूज ये खुशी देने वाली है तो आप खुश नहीं लग रही। इस पर मेहरीन जवाब देती है, तुम तो खुश हो जाओ, कम से कम तुम्हें इस अरूज से एक खुशी तो मिलने वाली है, वरना अब तक तो सिर्फ दुख ही मिले हैं। इनकी जली कटी सुनकर भी अरूज मुस्कुराती रही, क्योंकि अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सास की बातें बुरी लगती थी, इनकी बातों पर अरूज का रद्द अमल बड़ा सख्त होता था, और अब माँ समझकर मुस्कुरा कर इग्नोर कर रही है इनकी सारी बातें। यही फ़र्क है माँ और सास में। बहू अगर सास को माँ समझ ले तो क़यामत ना आ जाए। बहरहाल अरूज की जान को ख़तरा है, मतलब इसके बच्चे की भी, और इसकी जान की दुश्मन शाइस्ता बेगम इसे हॉस्पिटल तक पहुँचा कर ही दम लेगी।